जीवा एक ज्वेलरी ब्रांड है, उसकी एक एडवर्टीजमेंट आई रक्षाबंधन के ऊपर कृति सेनन के साथ, एंड देयर इज अ कंट्रोवर्सी। दिस इज नॉट अ रक्षाबंधन एड, रादर ये एक पेट कलेक्शन की एड है। मतलब कि वो रक्षाबंधन के थ्रू ये प्रमोट करना चाहते थे कि जो हमारे पेट्स होते हैं वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनको भी राखी बांधनी चाहिए। तो मतलब डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए के ब्रेसलेट्स है जो कि आप राखी में बांध सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें आइडिया ये था कि कृति सेनन अपने ब्रदर को राखी बांध रही है, तो फिर वो अपने डॉग को भी बांधती है, बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट एज अ ब्रदर। आई थॉट कि दिस विल बी मोर कंट्रोवर्शियल, बट जो ये एडवर्टीजमेंट थी ये कंट्रोवर्शियल हुई कृति सेनन की ब्रालेट की वजह से। मतलब उसके जो कपड़े हैं वो इस प्रकार से थोड़े से रिवीलिंग है। सो द पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि यार जो भाई है, तो ऐसे समय में क्या किसी लड़की को अपने भाई के सामने इस प्रकार के ब्रालेट पहन के, इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के राखी बांधेगी? नाउ इसके ऊपर दो ओपिनियन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कल्चरल वन कि भाई के सामने अगर राखी बांधने जा रहे हो तो आप इस प्रकार के कपड़े कैसे पहन के जाओगे? बट द अपोजिट व्यू पॉइंट इज दैट कि भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि अगर इसमें अगर कोई गलत सोच रहा है तो वो बेसिकली भाई की गलती है। भाई का सिस्टर की बॉडी को थोड़ी ना सेक्सुअलाइज कर देगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। बट पीपल आर टेकिंग इट एज इफ कि कोई ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि लड़की ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है। लड़की ऐसे कपड़े पहन सकती है। कृति सेनन के कपड़ों को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो उसकी मूवी कॉकटेल है, उस कॉकटेल मूवी में वो जैसे हिप यंग कपड़े पहन रही है या फिर उसमें बिकनी भी पहन रही है, नोबडी क्रिटिसाइज बिकॉज इट्स द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उसमें वो अलाउड है। यहां पे पीपल आर मोर वरीड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। इट्स अ होम, इट्स अ राखी, इट्स अ रक्षाबंधन। व्हाई वुड एनीबॉडी ड्रेस इन लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द ब्रदर? लेकिन अगर फेस्टिविटीज होती है तो इस प्रकार के कपड़े पहने भी जाते हैं, लाइक शादी में पहने जाते हैं, हल्दी में पहने जाते हैं, घर पे फेस्टिविटीज है। So there is a massive wide debate whether it is feminism or whether it is wokeism. Now इसके ऊपर एक फोटोग्राफ किसी ने एक अल्टरनेट फोटो की, उसने बोला कि इज दिस क्रीपी? अगर लड़की को कुछ भी पहनना अलाउड है तो फिर बेसिकली लड़के को भी उसी तरीके से बिठा दो। दिस फोटोग्राफ डज गेट्स क्रीपी इन सर्टेन सेंस दैट कि इसका जो आर्ट डायरेक्टर और जो डायरेक्टर है उसने भी इस लड़के को इस प्रकार के रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनाए, वो भी फोकस कर रहा है लड़की के ऊपर। ऐसा कहते हैं ना, द सेक्स एंड शाहरुख खान सेल्स। वो वीडियो में उसको कपड़े ऐसे ही पहनाए गए थे, क्यों? क्योंकि वो लड़के उस वीडियो को देखें, वो वीडियो को देखेंगे तो वो कुत्ते के लिए वो पेंडेंट खरीद लेंगे, बिकॉज इट दे रिमेंबर इट स्पेसिफिकली टू डू दीस क्लोथ्स। डायरेक्टर फेमिनिज्म के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू सेल सेक्स। कर वो सेक्स सेल ही रहा है। पर जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सबका अधिकार होता है, घर में इस प्रकार के कपड़े पहने जाने चाहिए। बट द डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर, उसको एक एडवर्टाइजमेंट सेल करनी थी, उसको कुत्ते के 5,000 रुपए के ब्रेसलेट बेचने, वो ब्रेसलेट बेचने के लिए ब्रालेट इज बेसिकली द बेस्ट आइडिया, वरना वो लड़के को भी एम्पावर करने की कोशिश करता। दैट्स व्हाई दिस फोटोग्राफ बिकम्स सो क्रीपी। भाई क्योंकि इसमें लड़का भी बिना शर्ट के है, गर्ल भी बेसिकली थोड़ी सी रिवीलिंग ड्रेस में है। दिस डजंट गो वेल डाउन विद एनीबॉडी, इसको कोई भी देखता है, इट डजंट रजिस्टर वेरी वेल। पर इसके अंदर पीपल आर एक्चुअली ब्लेमिंग कृति सेनन। कपड़ों के बारे में ब्लेम करने की बजाय बात जीवा को ब्लेम करने की चाहिए कि तुमको कुत्तों के लिए जो राखी बेचनी थी उसके लिए तुमने ऑब्जेक्टिफाई किया कृति सेनन को। इस एड के जो क्रिटिक हैं वो प्रोबेबली कृति सेनन को ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको गाली इस बात की पड़ रही है कि वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। गाली सिर्फ और सिर्फ जीवा डिजर्व करता है। दे आर जस्ट एक्चुअली यूजिंग दिस ब्रालेट टू सेल राखी फॉर द डॉग्स।